इसराइल के वजीर दफा बेनी गैंट्स ने फलस्तीन के सबसे बड़े रहनुमा महमूद अब्बास को अपने घर पर दावत पर बुलाया है और इस मीटिंग के अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है। एक तो ये सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर बातचीत करते रहे, दूसरे नंबर पर ये बातचीत करते रहे जो गजा की पट्टी के हवाले से, तीसरे नंबर पर हमास के हवाले से और बैतुल मक़दस के हवाले से महमूद अब्बास और इसराइल के वजीर दफा बेनी गैंट्स बातचीत करते रहे। और हो सकता है कि इस बातचीत के अंदर किसी ना किसी तरीके से कंप्रोमाइज जरूर किया गया हो महमूद अब्बास की जानिब से। हमास जो कि फलस्तीन के अंदर काम करता है उसने इस मीटिंग को बिल्कुल कंडेम किया है और ये कहा है कि ये फलस्तीन की पीठ पीछे छुरा खोंपा है महमूद अब्बास ने। और मैं इस हवाले से आपको प्रूफ के साथ चीजें दिखाता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि हसना टीवी की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हसना टीवी की इस रिपोर्ट को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप खबर की जानिब देखिए जिसके अंदर लिखा गया है कि गैंट्स होस्ट अब्बास एट हिज होम इन पीएस लीडर फर्स्ट मीटिंग इन इजराइल इन अ डिकेड। ये खबर के अंदर ये लिखा है कि इजराइल के जो बेनी गैंट्स हैं दफाई मिनिस्टर, उन्होंने महमूद अब्बास को जो कि फलस्तीन के सबसे बड़े लीडर हैं उनको अपने घर पर दावत दी और इस दावत के अंदर काफी चीजें डिस्कस हुई। बैतुल मक़दस डिस्कस किया गया। इसके अलावा इतलात ये आ रही हैं कि बेनी गैंट्स ने महमूद अब्बास को कहा है कि हम आपको $500 मिलियन लोन देते हैं ताकि आप अपनी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर सके। एक सेमी ऑटोनोमस सी गवर्नमेंट जो है वो महमूद अब्बास बनाए यहां पर फलस्तीन के अंदर, जिसको सपोर्ट इजराइल करेगा। तो $500 मिलियन एक नाम का लोन दे रहे हैं, लेकिन ये पैसे होंगे फाइनेंशियली असिस्टेंस, ये लोन नहीं होगा बल्कि एक इमदाद के तौर पर दिए जा रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हमास भड़क गया है। हमास ने कहा है कि वो हर तरीके से जो इजराइल और महमूद अब्बास के दरमियान गठजोड़ हो रहा है इसको हम तोड़ेंगे। आप सबसे पहले देखिए कि हमास लंबास्टिड अब्बास गैंट्स मीटिंग, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इस शख्स का नाम है हाजिम कासिम। ये हमास का बहुत बड़ा लीडर है। फलस्तीन के अंदर ये इस्माइल हानी के साथ काम करता है और इन्होंने ये कहा है कि बैतुल मक़दस के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और अगर हमारे इंटरेस्ट को, फलस्तीन के इंटरेस्ट को, लोगों के इंटरेस्ट को तबाह करने की कोशिश महमूद अब्बास ने की तो हम महमूद अब्बास को भी नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि हमास ने अभी हिजबुल्लाह के साथ राब्ता किया है। इसके अलावा सीरिया के अंदर इनके कुछ गुट है जैसे कि अंसारुल्लाह, उनके साथ राबत किए हैं। तो ये चीजें बाहर निकलकर सामने आ रही हैं। एक और अहम बात बता देते हैं कि बगदाद के अंदर जहां पर कासिम सुलेमानी की मौत वाक़या हुई थी तो 2 जनवरी 2020 के अंदर ये अटैक हुआ था। तो आपको ये बता दें कि वहां पर जाकर अब बहुत सारे ईरानी इकट्ठे हो गए हैं, सड़कों को बहुत सारा डेकोरेट किया गया है। इसके अलावा कासिम सुलेमानी के नाम पर तेहरान के अंदर मीडिया हाउसेस बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस ये बनाए जा रहे हैं ताकि उनको अच्छे ट्रिब्यूट जो है वो पेश किया जा सके। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि फलस्तीनियों को एक तरीके से बेनी गैंट्स ने चारा डाला है कि हम आपको पैसे देते हैं महमूद अब्बास की बिहाफ पर और आप जो वेस्ट बैंक है वहां पर यहूदियों की इबादतकारी को प्रमोट करें, यानी फलस्तीनी वहां पर नहीं आएंगे वेस्ट बैंक के ऊपर और जो यहूदी आबादकारियां हैं उनको तबाह नहीं करेंगे। ये बातें निकलकर सामने आ रही।